एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर के कैचमेंट एरिया के बैक वाटर से नीमच और मंदसौर जिले के सीमांत गांव में तबाही का मंजर है। सीमांत गांव में तबाही का मंजर देखने को मिला। इसके बाद सबसे पहले वाइस एमपी ने कहा था कि डैम के लेवल को उसकी क्षमता से अधिक ऊंचा ले जाया गया, जिसके कारण डैम के कैचमेंट एरिया में अथाह पानी का भंडारण हो गया और इस विशाल जलराशि ने नीमच मंदसौर के सरहदी गांवों को प्रोटेक्ट करने वाले रिंग वाल को डैमेज कर दिया, जिसके कारण बैक वाटर ज्यादा तेजी से इन सरहदी गांवों में घुसा। वाइस एमपी की इस खबर पर आज मोहर तब लगी जब पानी नीचे उतरने के बाद साफ तौर पर दिखाई दिया कि रिंग वाल क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं आज जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने भी मीडिया के सामने स्वीकारा कि रिंग वाल डैमेज हुई है और इसकी रिपेयरिंग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जो लाइनिंग वॉल थी हमारी वो डैमेज हुई है, उसकी वजह से अंदर पानी घुसा है। उसके लिए हमने WRD के लोगों को बोला है कि इसका काम आजकल से ही आप लगाएं ताकि इस पानी को बाहर करें हम लोग निकाल कर, और जब बाहर करेंगे पानी निकाल कर तब जाकर पानी बाहर होगा तो लोगों को मकान खाली होंगे, बसाहट की बात होगी। इलेक्ट्रिसिटी अभी बंद है रामपुरा की, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर उस पानी एरिया में 33 लाइन केवी आ रही है। गांधी सागर बांध के चंबल के पानी ने जब अपने किनारे छोड़े तो वो तबाही अपने साथ लेकर के आया। खास करके रामपुरा और मनासा तहसील के कई गांवों के अंदर भारी तबाही चंबल के पानी ने मचाई। लेकिन ये बात बार बार कयास ही लगाए जा रहे थे कि आखिर ये पानी इनमें घुसा कैसे। बैक वाटर जो गांधी सागर का बैक वाटर उन गाँव में और रामपुरा के अंदर आखिर घुसा कैसे। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि रिंग वॉल कहीं ना कहीं इसमें डैमेज हुई और रिंग वॉल तोड़ करके पानी रामपुरा के अंदर घुसा है और जो है उसने तबाही मचाई है। क्या रहा रिंग वॉल जो है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा है और आखिर इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे, इस पूरे मसले पे जो लगातार गांधी सागर बांध पे विशेष कवरेज करने में लगे हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे क्षेत्र के मुस्तफा हुसैन जी हमारे साथ हैं। वे बताएंगे कि आखिर गांधी सागर बांध के अंदर जो चंबल का पानी वहां से निकल के कैसे बाहर आया और उसने किस तरीके से तबाही मचाई है। मुस्तफा जी नमस्कार। मुस्तफा जी, ये चंबल का पानी बाहर निकला है गांधी सागर के बांध के बाहर और उसने लगातार तबाही मचाई है, लेकिन अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे थे। हम भी बार बार कह रहे थे कहीं ना कहीं रिंग वॉल डैमेज हुई है, रिंग वॉल कोई लोग कह रहा था कि रिंग वॉल को पार करके पानी आया है, लेकिन असल में हुआ क्या है। और अब जिस तरह से हम संभावना जता रहे थे कि कहीं ना कहीं रिंग वॉल डैमेज हुई है, तो क्या उस बात पर अब मोहर लग पाई है? देखिए श्याम, सबसे पहले मैं खास बात बोलना चाहूँगा, वो ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा की तरह इस बार वाइस एमपी और आपकी टीम ने कमाल दिखाया और इस विभीषिका में जो बाढ़ की जो विभीषिका आई और जिस तरह से चंबल का सितम नीमच मंदसौर के सरहदी गांव पर टूटा, उसकी जो कवरेज वाइस एमपी ने की है वो रिमार्केबल है। उसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप सभी लोगों ने इतना ज़बरदस्त कवरेज इस पूरे घटनाक्रम को किया है। अब दूसरी खास बात जो आपने उठाई है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पूरा मामला जो है अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। जो बात लगातार हम लोग कहते आ रहे थे कि जो गांधी सागर डैम का जो लेवल है उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा देर ऊंचाई तक जो है वो जल संसाधन विभाग उसको ले गया और 1317 के बाद गेट खोले, जिसका कारण ये हुआ कि गांधी सागर डैम में विशाल पानी का भंडारण हो गया और बैक वाटर की बड़ी जलराशि जो है उसके डैम के कैचमेंट एरिया में आ गई। और ये जो विशाल जलराशि उस बैक वाटर की जो कैचमेंट एरिया में आई, उसने जो नीमच मंदसौर के सरहदी गांव है उन गांवों में तबाही ला दी। और ये जो विशाल जल राशि थी, इसने जो इन सरहदी गांवों को प्रोटेक्ट करने वाली जो रिंग वॉल है उसको डैमेज किया और वो रिंग वॉल डैमेज होने के बाद बेहिसाब पानी जो है इन सरहदी गांव में घुसा, खास तौर पे रामपुरा में घुसा और रामपुरा के अंदर जो है तबाही का मंजर आम है, जैसा आज भी आप लोग देख के आए। तो जो पहले दिन से आप और हम इस बात को कह रहे थे कि ये बैक वाटर के कारण जो विशाल जलराशि थी इस डैम के अंदर, उससे जो है ये रिंग वॉल डैमेज हुई और उसके कारण ये पानी गांव में घुसा, वो बात आज जब पानी नीचे उतरा वो सच साबित हुई। और जगह जगह करीब 100 फीट का एरिया ऐसा है जहाँ पे रिंग वॉल पूरी तरह डैमेज साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और उससे भी बड़ी खास बात यह है कि आज जब
जिले के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन विभाग के मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा जी जो नीमच के बाढ़ प्रभावित गांव के तूफानी दौरे पे थे, उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पे स्वीकार कर लिया कि रिंग वॉल डैमेज हुई, जिसके कारण पानी जो है रामपुरा और अन्य सरहदी गांव में घुसा। और सरकार ने रिंग वॉल की दुरुस्ती के लिए जो बजट सेंक्शन कर दिया है और 70 लाख रुपए तो केवल 100 हार्स पावर की मोटर खरीदने के लिए उन्होंने सेंक्शन किए हैं। तो निश्चित तौर पे जो मंदसौर जल संसाधन विभाग है, जो मंदसौर का जिला प्रशासन है, लगातार इस बात का खंडन कर रहा था कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन आज प्रभारी मंत्री ने साफ तौर पे स्वीकार कर लिया कि डैमेज हुआ है और इतने बड़े पैमाने पे डैमेज हुआ है। तो मीडिया की जो हमारी जो रिपोर्ट थी, एक बार इस पर फिर मोहर लगी है। जी शाम जी, एक और खास बात है, प्रभारी मंत्री जी के दौरे के बाद जब उनसे मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया, जल संसाधन विभाग की कहीं ना कहीं जो बात उठ रही थी कि उन पर सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं कि उनकी गलती रही या वो लेट लतीफ़ी हुई है, तो उन्होंने उस बात को सिरे से खारिज किया है। तो क्या इसके बाद संभावना है कि अब भी कोई जांच इसमें बाकी हो सकती है, जांच हो? देखिए, एक बात साफ तौर पे बता दूं कि जो मंदसौर नीमच का जल संसाधन विभाग है, खास तौर पे मंदसौर का वो विभाग और ये जो गांधी सागर का जो जल संसाधन विभाग है, ये विभाग के अफसर कोई काम नहीं करते हैं। बरसों से ये गांधी सागर जो डैम है, ये बड़े अधिकारियों और नेताओं की ऐशगा बना हुआ है और जो लोग इन बड़े अधिकारियों और नेताओं की चाकरी करता है, सेवा पूजा करता है, उनकी वहाँ पोस्टिंग होती है। ये जो तबाही का मंजर इस समय आम हुआ है, इसमें सबसे खास बात यह है कि पूरे मामले की सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे के लिए एक नई गाइडलाइन बनानी चाहिए कि डैम का कितना लेवल होना चाहिए और कितने लेवल के बाद गेट खोले जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो कुदरत ने हमारे पर रहम किया और बारिश रुक गई। अगर आइंदा के सालों में इस तरह से नहीं हो पाया और अगर ये विशाल जो जल राशि पानी किसी का नहीं होता, वो तबाही ला देता है। और हमने इस तबाही के मंजर को हमने सबने आंखों से देखा है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और आज भी जो लोग अभी इस समय वहाँ पे जो इससे पीड़ित हैं, उनका दर्द आपने सुना है कि वो किस हालातों में जी रहे हैं। तो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए। जी, हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपक खताबिया भी हैं। दीपक से भी जानेंगे कि क्योंकि वो मेरे साथ थे, उनने भी देखा है वहाँ इलाके के अंदर कि क्या स्थितियाँ वहाँ रही है और क्या उन्होंने भी देखा है। दीपक बताओ कि किस तरीके के स्थितियाँ वहाँ जो है आपने मेरे साथ देखी है। कई जगह मैं नहीं गया, लेकिन आप वहाँ देख के आए हैं, तो क्या हालात उन जो डूब क्षेत्र प्रभावित जो इलाके हैं और गाँव हैं वहाँ पे देखने को मिले? हमेशा बताता हूँ आपको, जब हम रामपुरा और देवरान की बात करें तो वहाँ बड़ा ही भयावह तस्वीर देखने को मिली। वहाँ लोग काफ़ी परेशान थे, उनके खाने पीने की चीज़ हो गई, उनका अनाज हो गया, उनकी फसलें पूरी तबाह हो गई। यहाँ तक का उनका कहना था कि हमारे घर में जो नमक जैसी चीज़ है वो भी तबाह हो गई। बड़े फूट के रो रहे थे, महिला पुरुष बच्चे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वाकई में कुदरत का कितना बड़ा कहर बरसा है उनके ऊपर। और काफ़ी लोग परेशान थे। मैं एक गली में घुमा, मैं एक घर में घुमा, काफ़ी तबाही मचाई है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को और आम जनता को और काफ़ी नीमच के रहवासियों को मदद करना चाहिए, क्योंकि उनको मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद की उम्मीद है, आम जनता से उम्मीद है, वहाँ के शहरवासी से उम्मीद है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से वापस हमारा शहर बसे और वापस हमारी जो रोज़ की जो रूटीन की भूमिका है वापस भूमिका में आए। जी, तो पूरे चंबल जो गांधी सागर बांध के जो चंबल के पानी ने भारी तबाही मचाई है इस इलाके के अंदर, और हमारी उस खबर में बड़ी मोहर आज प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने लगा दी कि जिसको लेकर हम बार बार कह रहे थे कि रिंग वॉल तोड़ने पर या रिंग वॉल के डैमेज होने पर ही ये पानी जो रामपुरा के अंदर घुसा था और उसने तबाही मचाई। हुकुम सिंह कराड़ा ने साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा कि हाँ, रिंग वॉल डैमेज हुई है, उसी के कारण जो है पानी रामपुरा के अंदर घुसा है। अब देखने वाली बात खास ये होगी कि इस पूरे मामले में जो हम सवाल फिर से खड़ा कर रहे हैं कि जल संसाधन विभाग इसमें कितना दोषी है कि इतना पानी जो एक लेवल होना चाहिए था उसके ऊपर आने के बाद भी जो छोड़ा नहीं गया और उसी की वजह से बैक वाटर ने भारी तबाही इन इलाकों में मचाई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबिया के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।